नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शकों, ये आज का जो प्रतिवेदन है ये पिछले सप्ताह का राउंड अप का दोहराव नहीं है। जी हाँ, खगोलविदों की एक अन्य समूह ने आकाशगंगा में एक दूसरा मध्यम द्रव्यमान वाला ब्लैक होल पाया है और शोधकर्ता बोल रहा है मैं उसे उजागर करने से नहीं बच सकता। वो शानदार है, वो आदिम ब्रह्मांड में बने हो सकता है। वो सुपरमैसिव ब्लैक होल का बीच में है और तारकीय पतन की बजाय एक समूह में कई तारों की अभिवृद्धि से बने हो सकता है। अगर अगले हफ्ते कोई तीसरा भी आता है तो मैं आपको बताने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। जी हाँ, अगर उसके बाद कोई चौथा भी आए तो भी वादा करता हूं कि उसे फुटनोट में लिखूंगा। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने बंदरों को एक दूसरे पर मुंह बनाते हुए देखा और शोधकर्ताओं के एक समूह ने बिल्लियों की मल का अध्ययन किया, जो एक प्रचुर संशोधन है ताकि मानव चयापचय के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सके। पिछले हफ्ते हमने मिल्की और आकाशगंगा में मध्यम आकार का ब्लैक होल की पहली खोज के बारे में बताया था और इस हफ्ते कोलन विश्वविद्यालय की खगोलविदों ने आकाशगंगा के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार के नजदीक दूसरे ब्लैक होल के बारे में बताया। शोधकर्ता IRS 13 नामक तारों की समूहों का अध्ययन कर रहे थे। आकाशगंगा से 0.1 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित, जिसे आकाशगंगा कोर के अंदर कहने का एक और तरीका है, ये क्लस्टर अपने तारों का बीच गति का इतना आश्चर्यजनक रूप से व्यवस्थित पैटर्न और इतना अप्रत्याशित घनत्व प्रदर्शित करता है कि शोधकर्ता केवल दो निष्कर्ष निकाल सकता है। या तो IRS 13 किसी तरह से सैजिटेरियस ए स्टार के साथ बातचीत कर रहा हो, या क्लस्टर के केंद्र में एक गुरुत्वाकर्षण वस्तु इसकी तारों की गति को प्रभावित कर रही हो और क्लस्टर की सघनता को बनाए रख रही है। जी हाँ, बहुत बड़े टेलीस्कोप ALMA और चंद्रा एक्स-रे टेलीस्कोप के माध्यम से क्लस्टर की बहु तरंग दैर्घ्य अवलोकन IRS 13 में एक मध्यम श्रेणी का ब्लैक होल की अस्तित्व का समर्थन करता है। घरेलू बिल्लियां बहुत हद तक इंसानों जैसी होती है। वो जलवायु नियंत्रण इंडोर वातावरण में रहती है, फर्नीचर पर आराम करती है और आमतौर पर तैयार भोजन तक उनकी पहुंच आसान होती है। इसलिए वैज्ञानिक इस विचार पर पहुंचा है कि वो मानव बीमारियों के लिए एक बेहतरीन रोग मॉडल है। एक नए अध्ययन में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी की शोधकर्ताओं ने मोटापे की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए बिल्लियां का पेट की सूक्ष्म जीवों का विश्लेषण किया। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में पशु चिकित्सक नैदानिक विज्ञान की सहायक प्रोफेसर जेनेसा व्यूस्टन कहती है, पशु हमारे बिस्तर साझा करता है, वो हमारी आइसक्रीम साझा करता है। ये सभी चीज़ें हैं जो लोग अपने पालतू जानवरों का साथ करता है, जो इस बात पर फोकस डालती है कि वो मनुष्य का समान ही पर्यावरणीय जोखिम वाले एक स्वाभाविक रूप से होने वाली बीमारी का मॉडल है। शोधकर्ताओं ने 7 मोटापे से ग्रस्त बिल्लियों को 4 चरण वाला आहार खिलाया। पहले 2 सप्ताह तक बिल्लियां ने खुले में वाणिज्यिक बिल्ली का खाना खाया। 1 सप्ताह तक उन्हें वजन घटाने वाले फार्मूला खिलाया गया। फिर उन्होंने 11 सप्ताह के लिए कैलोरी प्रतिबंधित वजन घटाने वाले आहार पर स्विच किया और अंत में वो मूल रखरखाव आहार पर लौट आए। मल के नमूना का विश्लेषण करके शोधकर्ता बिल्लियों के आंत बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित मेटाबोलाइट्स में परिवर्तन का ट्रैक कर सकता है, जो पूरे शरीर में चयापचय कारकों से जुड़ा होता है, जिसमें सूजन और इंसुलिन प्रतिरोध से संबंधित हार्मोनल संकेत शामिल है।
ओजोन घटने के दौरान प्रीपियोनिक एसिड नामक एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड की प्रचुरता बढ़ जाती है जब बिल्लियों को वजन घटाने के लिए विशेष आहार दिया जाता है। तो प्रीपियोनिक एसिड बढ़ जाता है और उच्च रहता है, और फिर जब उन्हें रख रखाव आहार पर वापस रखा जाता है तो वो वापस कम हो जाता है। इसीलिए ये वास्तव में एक आहार परिवर्तन ही है, विस्टन कहता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।